तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे फंक्शन ओवरलोडिंग के बारे में। ये हमारी सी प्लस प्लस सीरीज़ की 11वीं वीडियो है। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी तो लाजमी देखें। तो आज हम देखेंगे कि फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होती है। फंक्शन ओवरलोडिंग के टाइम हमें एक फ्लोट का एरर आता है, वो भी हम देखेंगे, और किस तरह के हम फंक्शन ओवरलोड नहीं कर सकते। तो फंक्शन ओवरलोडिंग बेसिकली ये होती है कि हम हमारे जो होते हैं फंक्शंस वो सेम नेम के होते हैं, लेकिन उनके जो आर्गुमेंट्स होते हैं, पैरामीटर्स होते हैं, उनके जो डाटा टाइप होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। लाइक हम फंक्शन ले लेते हैं। हमने ले लिया फंक्शन एक्स वाइड सम। इसमें हमने जो पैरामीटर्स हैं वो इन टाइप की दे दिए, इंट ए और इंट बी, और सिंपली आउटपुट को हमने करवा लिया सी आउट इंटीजर फंक्शन। एक और एंड लाइन कर देते हैं, बैकस्लैश। एक और ले लिया वाइड सम का ही, और हमने इसके जो पैरामीटर है वो डबल वाले रख लिए। डबल फंक्शन लिख देते हैं। तो अगर हम कॉल करते हैं, अगर तो जो हम वैल्यूज देंगे वो इंटीजर देंगे तो पहले वाला फंक्शन कॉल होगा। नाम हमने दोनों के सेम रखे हुए हैं। अगर हम वैल्यू देते हैं डबल्स की, लाइक मैं दे देता हूँ, हम कॉल करते हैं सम 5 और 6। हमने कॉल किया तो इसको रन करते हैं, तो ये हमारा दे देगा इंटीजर फंक्शन। और मैं इधर करता हूँ 5.5 एंड देन 6.4, देन ये हमारा देगा, कंट्रोल सेव नहीं किया हमने, कंट्रोल लेस दबाते हैं, रन करते हैं, तो ये देगा हमारा डबल फंक्शन। तो अब बात कर लेते हैं कि हमारे जो फंक्शंस हैं नेम सेम होंगे, और जो पैरामीटर हैं वो भी, जो डाटा टाइप है वो सेम होगी, लेकिन वो एक ज़्यादा होगा। देख लेते हैं, हम कर लेते हैं, इसको ख़त्म करते हैं। ये तो वाइड के साथ किया था, हम इंट के साथ करके देख लेते हैं। हम लेते हैं इंट सम और ले लेते हैं इंट ए, इंट बी एंड इंट सी, और रिटर्न करवा दिया ए प्लस बी एंड प्लस सी। एक और ले लिया इंट सम, इंट ए एंड इंट बी। इसमें हमने रिटर्न कर दिया ए प्लस बी। तो हम लोग इधर करवा लेते हैं कि 2 आर्गुमेंट्स वाले फंक्शन का सम भी करवा लेते हैं, और 3 आर्गुमेंट्स वाले का भी सम करवा लेते हैं। लाइक हम लिख लेते हैं सी आउट सम ऑफ 2 पैरामीटर फंक्शन। ये हमने करवा लिया। इधर लिख लेते हैं हमारे पास लाइक सम दिया, और हमने 2 पैरामीटर भेज दिए, लाइक मैंने 6 एंड 7। ओके, तो अगर करवाते हैं 3 वाले का, लास्ट पेन लाइन लिख दो, बैकस्लैश एन, इसको कॉपी मारते हैं, थ्री वाले पैरामीटर्स का, तो 6, 7 एंड 9। तो इसको रन करके देख लेते हैं। तो हमारे पास रहेगा सम ऑफ पैरामीटर, जो 2 पैरामीटर हमने वैल्यू भेज दी थी वो किधर है हमारे पास। हमने भेजा था 6 एंड
7, तो उसकी वैल्यू उसने हमारे पास दे दी 13, एंड 6, 7 और 9 उसकी वैल्यू हमारे पास उसने दे दी 22। तो इस तरह भेज सकते हैं। लेकिन अगर हम भेजें इस तरह फंक्शन के नाम भी सेम हो, पैरामीटर्स का डाटा टाइप भी सेम हो, पैरामीटर भी सेम हो, लेकिन जो हमारी रिटर्न टाइप है वो मुख्तलिफ हो, तो ये एरर आएगा। ये एक कॉमन एरर है। लाइक हम दे लेते हैं, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको बता देता हूँ। लाइक मैंने दे दिया सम, मैं इधर करता हूँ कि दो डाटा टाइप के हैं, अगर मैं यही फंक्शन रहने दूँ सम सम, लेकिन मैं जो इसकी रिटर्न टाइप है वो चेंज कर दूँ, लाइक मैं इसको डबल कर देता हूँ, तो ये एरर आएगा। ये हमारे पास जो फंक्शन है और अवर के ये फंक्शन जो है ये ओवरलोड नहीं हो सकता। तो हमारे पास एक कॉमन एरर रहता है फ्लोट एरर। फंक्शन जब ओवरलोड करते हैं तो जो फ्लोट का हमारे जो आर्गूमेंट सेंड करते हैं तो वहाँ पे एक एरर आता है। तो एरर देख लेते हैं क्या होता है। लाइक हमारे पास दो फंक्शन है, मैं इसको इंट सम, इसको भी दो आर्गूमेंट में कर देता हूँ, एंड देन इसको फ्लोट कर लेते हैं। फ्लोट एंड फ्लोट के जो हमारे आर्गूमेंट्स हैं, पैरामीटर्स हैं, वो फ्लोट के कर लेते हैं। तो इसे ख़त्म कर देते हैं। सामने लिख देते हैं। अगर तो करूँगा 6 7, वो तो हमारा जो इंटीजर वाला है वो चला देगा। 6 7 किया उसने, हमारा इंटीजर चला दिया जो क्या गया 13। तो अगर हम वैल्यू इसको लाइक 6.5 एंड और वैल्यू देते हैं 7.3, जो कि ठीक है, लेकिन हमारे पास ये फ्लोट वैल्यू है और हमने फ्लोट का जो है फंक्शन भी कॉल किया हुआ है, नाम तो सेम है और लेकिन जो हमारे पास आर्गूमेंट्स और हमने फ्लोट दिए हुए हैं। तो इसको रन करके देख लेते हैं, तो ये हमारे पास एरर देगा। मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ। तो एरर वो देगा क्या कि जो हमारा कंपाइलर होता है वो जो हमारे डेसिमल नंबर होते हैं उनको एज अ डबल लेता है। लाइक अगर मैं इधर डबल लिखता हूँ, तो अगर मैं अब रन करता हूँ तो ये रन हो जाएगा, 13.8 आ गया। तो अगर हम हमारी जो फ्लोट वैल्यू है हमने फ्लोट ही लिखना है तो कैसे लिखेंगे। हमारे पास जो हमारे हमने दिया हुआ है इधर वैल्यूज दी हुई हैं उनके साथ एफ लिखना पड़ेगा, को बताना पड़ेगा कि हमारे जो हमारा कंपाइलर है उसको बताना पड़ेगा कि ये फ्लोट वैल्यूज है। मैं इधर एफ लिखता हूँ एंड 7.3 के साथ भी एफ लिखता हूँ। तो अगर इधर लिखूंगा फ्लोट एफ एल एंड देन इसको रन करते हैं तो ये हमारे पास वैल्यू दे देगा। तो इस तरह लिख सकते हैं हम फ्लोट को। तो यार उम्मीद करता हूँ यार आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, ये हमने जो भी हमने समझाया या फंक्शन ओवरलोडिंग के बारे में। तो इतना कम्प्लेक्स नहीं समझाया, आसान तरीके से समझाया ताकि जो बिगनर है उनको भी समझ आ सके कि फंक्शन ओवरलोडिंग होता क्या है।